तो जी धुरंधर की सक्सेस के बाद अनुराग सिंह ने देशभक्ति को इनकैश करने का और सोचा और सीधे ही बॉर्डर 2 का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। जहां धुरंधर एक जबरदस्त मूवी निकली, वहीं ये बॉर्डर 2 का जो ट्रेलर है वो जबरदस्ती का लग रहा है भाई साहब। सोचा हमने भी यही था कि बॉर्डर 2 का जो ट्रेलर है वो जबरदस्त होगा, पर इसमें जबर कम दस्त ज्यादा लग रहा है। इस ट्रेलर को 16 दिसंबर को यानी विजय दिवस के दिन रिलीज किया गया और मूवी रिपब्लिक डे पे आने वाली है। पुरानी बॉर्डर की कास्ट में से सिर्फ सनी देओल ही बचे हैं और सुनील शेट्टी के कोटे से उनके लौंडे को ले लिया गया है। हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। इसके अलावा मूवी में एक भेड़िया भी है, यानी वरुण धवन। अब जैसे वरुण धवन ने इस क्लिप में रूप बदला है ना भाई साहब, वैसा ही रूप वरुण धवन ने बॉर्डर के लिए भी बदला है। क्योंकि वैसे तो वरुण धवन उन महान सेलेब्स में से आते थे जो ऑल आइज ऑन रफा रखते थे, उसकी स्टोरी डालते थे। लेकिन जब पहलगाम में अटैक हुआ तो ये ना अंधा भेड़िया जो था ये रफा तक देख रहा था पर पहलगाम नहीं देख पाया। बाकी सनी बाजी आप ये तो जानते ही हो। Genuinely thank you sir, thank you so much. अब फिल्म में ना दिलजीत को भी लिया गया है, पर फिल्म में मुझे दिलजीत की कास्टिंग कुछ ज़्यादा ठीक लग नहीं रही है। क्योंकि 1971 की जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके ऊपर बेस्ड ये मूवी है। अब दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान से लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी शायद। अब भाई दिलजीत पाकिस्तान की एक्ट्रेस को उनके बॉयकॉट के बाद भी काम देते हैं। हानिया आमिर को सरदार जी 3 में काम दे दिया था भाई साहब ने, और फिर उसके ऊपर से दिलजीत तो पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन भी पॉलिटिक्स के कारनामे मानते हैं, पॉलिटिक्स के कारनामे। Where you from? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? Pakistan. हम पाकिस्तान। हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हिंदुस्तान पाकिस्तान ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए हैं। और सनी भाजी आपको ये पता था क्या? अब बॉर्डर 1 में ना अक्षय खन्ना भी थे, पर अक्षय खन्ना जिस स्पीड से मूवी के मेन लीड को ही खाते रहे हैं, पहले छावा में फिर धुरंधर में, शायद यही देख के अक्षय खन्ना को बॉर्डर 2 में कास्ट ही नहीं किया। मूवी में जैकी श्रॉफ के कोटे से ना पहले टाइगर को भी लिया जा रहा था, पर स्क्रीन टेस्ट देते वक्त टाइगर मिलिट्री टैंक के ऊपर चढ़ गया, गुलाटी मारने लगा। फिर उसके बाद उसको कहा कि उतरो, तो उतर के नीचे घुस गया। अब इसके बाद जब पूरी कास्ट मिलके टाइगर को ये समझा नहीं पाई कि टैंक के ऊपर या नीचे नहीं, टैंक के अंदर बैठना है, तब खुद जैकी श्रॉफ आए और उन्होंने टाइगर को समझाया। मावशीची गान एक कान के नीचे बजाओ, जोर से बोल। अब आते हैं मूवी के ट्रेलर पे। पूरा ट्रेलर ही ऐसा है जैसे लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया हो। जो आंखों में आंखें डालकर अनुराग सिंह ने सोचा होगा ग्रीन फ्लैग वाली कंट्री यानी पाकिस्तान पे ही तो अटैक करना है। एक काम करते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग लाओ, उसकी ग्रीन स्क्रीन बनाओ और शूट कर दो। और भाई साहब अनुराग सिंह के बारे में एक और बात बता दूं, इन भाई साहब ने ना दिलजीत के साथ 4 मूवीज करी हैं, 4। बाकी सनी बाजी आपको ये तो पता ही होगा। उधर से सनी देओल जो पहली बॉर्डर में लीडर बने थे, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे, आराम से भी बात कर रहे थे और चीख भी रहे थे जहां जरूरत थी। लेकिन इस वाली बॉर्डर में उनका जो कैरेक्टर आर्क है वो गदर के तारा सिंह जैसा ही है। बस एक ही काम है, या तो वेपन चलाना या फिर चिल्लाना। कसम से भाई साहब वेपन चलाते हुए भी चिल्ला ही रहे हैं। ट्रेलर ड्रॉप के साथ साथ पूरी कास्ट ने मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की। दिलजीत प्रेजेंट नहीं थे, कुछ पाकिस्तान की हेल्प करने में बिजी होगा बेचारा। उधर से प्रेस के सामने ना जैसे ही वरुण के हाथ में माइक गया, वरुण ने अपना आईक्यू साबित कर दिया कि आलिया भट्ट से भी ज्यादा कम है। मैंने उनको नहीं बताया, मैं साइड पे चले जाके मैंने अनुराग को बोला, ऐसे ये तो बिल्कुल
सनी देओल की तरह कर रहे हैं। एंड ही सेड कि भाई ये सनी देओल ही है ना, तो वैसे ही करेंगे। भाई को सनी देओल जैसा लग रहा था। कमाल ही कर दिया भाई साहब। फिर तो इसे अक्षय कुमार जैसा लगता होगा, और विराट कोहली तो बिल्कुल ही विराट कोहली जैसा लगता होगा। और हर बार ये खुद को चूटी काटता होगा, अरे चंकी पांडे, मुझे चंकी पांडे क्यों लग रहा है। सनी पाजी देखो ऐसा है, आपको इसको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस थोड़ी आगे बढ़ती है और इतनी मार खाने के बाद वरुण फिर भेड़िया बन के रूप बदल के आता है। आगे वरुण धवन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का गुणगान करने लगता है। यार हम लोग बहुत लकी है, हम सिविलियंस बहुत लकी है। हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कितना त्याग रहे हैं हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं उनके वजह से, हम लोग सांस ले पा रहे हैं उनके वजह से। बहुत डिफिकल्ट माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के हमारे नेबर्स भी है। पर फिर वही बात, इसकी भेड़िया आंखें जो हैं वो रफा तक तो देख लेती हैं, पर पहलगाम नहीं देख पाती। और यहाँ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बातें कर रहा है भाई साहब। ये शर्म वरम आती है, नहीं आती है। कॉन्फ्रेंस फिर थोड़ी और आगे बढ़ती है तो सनी बाजी के फेस पे ना साफ साफ फ्रस्ट्रेशन दिखने लगती है। उनके मुंह से लगने लगता है कि भाई साहब कहाँ मुझे इन उदबिलाओं के बीच में फंसा दिया, इससे अच्छा तो मैं अपने फार्म पे आराम कर लेता। इसके बाद माइक आता है सुनील शेट्टी के लौंडे के पास, और माइक मिलते ही वो सीधा अनुराग की तारीफ कर देता है। And to have a director like Anurag, sir, I was a blessing in disguise, and I wouldn't have had it any other way. अरे सन्नी बाजी, आप भूले तो नहीं हो ना, अनुराग वही है जिसने दिलजीत को 4 मूवीज दे रखी हैं। और दिलजीत ने क्या क्या कर रखा है वो तो आपको याद दिलाने की जरूरत होगी नहीं वैसे, है ना। आगे हान अपनी परफॉर्मेंस को बॉर्डर 1 की लेजेंडरी मूवी से कंपेयर कर देता है। और don't compare it to Border 1. फिर आगे सनी देओल मूवी का एक डायलॉग बोलते हैं, आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक! लाहौर तक! देखो भाई ऐसा है, लाहौर का तो पता नहीं, पर लियारी तक आवाज जरूर पहुंची होगी, जिससे रणवीर सिंह जो स्पाई बना है उसे थोड़ी मोटिवेशन जरूर मिली होगी। अब जैसे वाईआरएफ का जो टाइगर है वो पठान मूवी में पठान को बचाने के लिए पहुंच जाता है, तो ऐसे ही हो सकता है आगे जब रणवीर को हेल्प की जरूरत पड़े तो भैया तारा सिंह उसको बचाने के लिए आ जाए। जब भैया वाईआरएफ में ऐसा हो सकता है तो धुरंधर में गदर का कैमियो क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्यों नहीं हो सकता? वाईआरएफ से याद आया कि सनी पाजी ये लोग 7 मूवीज बना चुके हैं, और सारी मूवीज में ना इन्होंने क्या किया है कि भारत को आईएसआई आके बचा रहा होता है, उसी आईएसआई से आप बॉर्डर में लड़ रहे हो। भाई साहब कुछ देख लो। अगर सातों एक पाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा।